अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है मेरी सब बहनों के लिए, जो कि किचन के काम की शौकीन है। उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तो बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले मैं आपको रोल्स जो है ना उनकी कहानी बता दूं कि मैंने ये रमज़ान के लिए स्पेशल बनाए थे कि मैं ये फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन वो एक दिन शाम को मैंने रोल बनाया और अगले दिन उस टाइम से पहले वो रोल फिनिश हो गए हैं। कुछ 1-2 बैच जो जो थे वो मेरे बच्चों ने फ्राई करके खा लिए, और कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे तो उनको सर्व हो गए। तो बस यही है, बच्चों वाले घरों में भी इसी तरह से होता है। कोई भी चीज़ जो है बंदा वो फ्रीज़ करके रख नहीं सकता। बच्चों के लिए तो और आसानी हो जाती है ना कि बार-बार निकाले और खाई जाए। तो बस इसी तरह से सिलसिला शुरू रहता है। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं जो फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन पहले बनाऊँ। लेकिन बस ऐवें ही बैठी-बैठी का दिल किया और मैंने कहा चलें ठीक है, मैं रोल फ्रीज़ कर लेती हूँ बना के। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बचे। चलिए कोई नहीं, खाने वाली चीज़ थी, बस खाई गई वो। तो यहाँ पे औरत जो होती है ना उसका सलीका और उसका सुगड़पन जो होता है ना वो उसके किचन से ज़ाहिर होता है। कहते हैं ना कि औरत कितनी सुगड़ है, कितनी सलीकामंद है, ये देखना हो ना तो उसका किचन देख लो और वॉशरूम देख लो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये औरत जो है ये कितनी सुगड़ और सलीकामंद है। तो इसी तरह से जो औरत होती है ना, जब उसके सलीके और सुगड़पन की बात आती है ना, तो सबसे पहले उसका किचन देखा जाता है कि वो किस तरह से उसको मैनेज करती है, अपने घर को कैसे मैनेज करती है। उसका किचन, उसका वॉशरूम, उसका घर कितना साफ़-सुथरा है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो आदत होती है ना, ये आपको आपकी मदर से मिलती हैं। और जो अभी भी जो मेरी बहनें हैं जिनकी बेटियाँ हैं ना, तो वो भी अपने आप में, उनकी भी ज़ाहिर सी बात है इसी तरह से आदत होंगी। कोई मैं आप लोगों को ये नहीं कि सबक दे रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सुघड़ हूँ, मैं ये शो कर रही हूँ। मेरी सारी बहनें, मुझे पता है कि माशाल्लाह से होम मेकर्स जो हैं वो बहुत ही सुघड़ हैं। तो उनकी तरफ देख-देख के ना फिर वो बच्चे सीख जाते हैं। जो बच्चियाँ होती हैं वो खुद से ये बातें सीख जाती हैं कि उनके घरों में ये हो रही होती हैं। तो जो बच्चे को बात सिखाई जाए ना, उससे बेहतर है कि वो प्रैक्टिकली देख-देख के सीखता जाए कि जैसे-जैसे उसके घर में चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो उनको ज़्यादा उसमें बच्चे में वो चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं। अपनी माँ की तरफ देख के जो बच्ची है ना, वो खुद ब खुद सीखती जाती है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से चीज़ें बताऊँगी कि वो आप उनको करके फ्रीज़ कर लेंगी, तो आपका जो रमज़ान का मंथ है वो बहुत ही माशाल्लाह से पुरसुकून गुज़रेगा। आपको कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये मैं अम्मी लोगों की तरफ गई हुई थी, तो उनका जो ये छोटू-सा गार्डन है ना, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के हैं दरख़्त, और कुछ अम्मी ने ना ये सारी सब्ज़ी वग़ैरह कुछ लगाई हुई है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे देख रही थी कि कोई शायद मुझे अमरूद जो है वो पका हुआ मिल जाए। अम्मी भी साथ-साथ मेरे देख रही थी कि चलिए कोई मैं वैसे आपको ढूँढ देती हूँ जो खाने के काबिल हो। वैसे बड़े सख्त से थे ना अमरूद, सारे लगे हुए बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, लेकिन वो सख्त थे, अभी खाने के काबिल नहीं थे। तो बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई इस तरह का मिल जाए, कोई नरम-सा थोड़ा-सा ना। तो जब मैं घर वापस आई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बंदा घर छोड़ के कहीं जाता है ना, तो उसके बाद फिर वापस आता है, फिर घर का जो है ना वो नक्शा ही बदला हुआ होता है, आपको लगता ही नहीं कि आप अपने घर में आए हो। वो ख़ैर थोड़ा बहुत मैंने ठीक किया, मतलब उसको ये इतना किया कि मैं उसमें ना बैठने के, रहने के काबिल हो जाऊँ। थोड़ा बहुत घर की सफाई-सुथराई करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हस्बैंड ने ला के रख दी थी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़ाहिर-सी बात है मर्दों ने वो तो ला के रख देनी होती हैं। अब इनको स्टोर करना, इनको प्रिज़र्व करना, वो अब औरत पे होता है कि वो अपने सुघड़ और सलीकापन से ना इन चीज़ों को कैसे सँभालती है और किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। क्योंकि मर्दों ने ये सारी चीज़ें ला के रख देनी होती हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो बस यहाँ तक ही होती है। तो वो इसको बखूबी पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर आगे से कुछ मेरी बहनें इस तरह से भी होती हैं, वो लेज़ीनेस का शिकार होती हैं, और वो ना ये सारी चीज़ें इसी तरह से, जैसे वो शॉपरों में आई होती हैं ना, तो वैसे ही वो बैग्स में रहने देती हैं, और कुछ तो ख़राब हो जाती हैं। व ज़ाहिर-सी बात है, अब कौन-सी चीज़ जो है वो नेचुरल रह गई है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो हाइब्रिड ही कह लें, आ गई हैं कि वो जल्दी-जल्दी से कोशिश करते हैं कि इनको कौन-सी दवाइयाँ लगाई जाएँ कि जल्दी से ये पक के तैयार हो जाए। तो इसलिए इनकी जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। उनको खुद से प्रिज़र्व करना पड़ता है ताकि वो आपके 4 दिन जो हैं वो ईज़िली गुज़र जाएँ। और जो होम मेकर्स होती हैं उनके तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। किचन का उनका काम ज़्यादा होता है, और अगर वो ये चीज़ें प्रिज़र्व ना करें तो फिर तो उनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये सारी चीज़ें वैसे भी ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए इनको हम स्टोर करने का तरीका जो है ना, वो आज हम आपको मेरी वीडियो से मिलेगा।
सबसे पहले जो है वो मैंने मटर निकाले, मटर छील के, तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ा-सा बॉयल किया है, नमक पानी में डाल के ना। क्योंकि वो मटर जो है ना अब थोड़े सख्त हैं, इसलिए अगर उनको ऐसे ही एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर दिया जाए ना, तो फिर आप जब किसी भी चीज़ में वो डालेंगे ना, तो वो सही से पके नहीं हैं, वो गलते नहीं हैं। इसलिए मैंने उनको थोड़ा-सा बॉयल किया है। आपकी मर्ज़ी, आप उनको हाफ़ डन कर लें या फुली बॉयल कर लें। तो फिर आप उसको जो है वो सुखा के ना ठंडे करें, सुखाएँ, फिर उसके बाद आप लोग अपने शॉपर्स बना के रखने हैं, तो वो आप बैग्स बना के जिस तरह से मर्ज़ी आप लोग फ्रीज़ कर दें, वो आपके काफ़ी टाइम चल जाएँगे। फिर ये इसको ड्राई जिंजर बोलते हैं, वो मैंने छान के रखा है थोड़ा-सा, क्योंकि वो मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। वैसे भी घर में अगर किसी को भी जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो पेन्स का इश्यू हो जाता है अक्सर, जोड़ों में दर्द या वैसे भी कोई हो जाता है इश्यू इस तरह से, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कोई दाल वगैरह खा ली या आलूओं का ज़्यादा जैसे इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो होती है ना, ये बादी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए जो ये ड्राई जिंजर है ना, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं, तो ये अगर आपने पीस के रखी हुई है ना, इसकी चुटकी आप अपनी हांडी में या सालन में वो थोड़ा बहुत डाल लेंगे ना, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद ये जो हमारा होता है ना अदरक लहसुन, तो इसका पेस्ट जो है वो हम कैसे बना के हम फ्रीज़ कर सकते हैं कि वो ग्रीन भी ना हो और वो हमारा लंबे अरसे तक चले। तो ये इक्वल क्वांटिटी जो है वो आपने जिंजर गार्लिक की ले लेनी है, उसको छील के साफ़ करके फिर आपने ब्लेंडर में डालना है, और उसमें आपने 2 टीस्पून जो है वो नमक के डाल देने हैं, और 1/4 टीस्पून जो है वो आपने उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। थोड़ा-सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, हाफ़ कप के जितना, वो आप इसको ब्लेंड करके फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें, तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। ये आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। और इसके लिए कंटेनर जो आपने लेना है वो आपने बिल्कुल साफ़-सुथरा लेना है और उसमें पानी ना हो। तो फिर आपने इसको उसमें डाल के तो ये फ्रीज़ कर देना है। इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है ना, वो इसको प्रिज़र्व करेगा और काफ़ी देर तक ये अपनी असली शक्ल में ही रहेगा और आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो सब्जियाँ हैं इनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी, इनको भी मैं डिब्बों में डाल के रखूँगी। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही ज़िप-लॉक बैग्स में हों तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन शॉपर्स जो होते हैं ना वो उनमें रख के फिर ये जो मिर्चें होती हैं ना, जैसे शिमला मिर्च हो गई और बंद गोभी हो गई, इनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर ये जो है ना सारी चीज़ें जो भी आप फ्रीज़र में रखेंगी ना, उन सारी चीज़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसको आप या तो चॉपर में मोटा-मोटा सा चॉप कर लें, या फिर ये इस तरह की मशीन मिलती है जिससे आप मिर्चें चॉप कर सकते हैं। ये 250-300 की आती है। तो ये आप लोग लेके रख लें, बड़ी ही यूज़फुल है। तो आप इसमें आप मिर्चों की डंडियाँ उतारें, उसको वॉश करें, अच्छे से सुखाएँ और फिर इसमें आप उसको चॉप कर लें और डिब्बा भर के आप लोग फ्रीज़ कर दें। ना तो ये काली होंगी, ना इनके बीज ऐसे ख़राब होंगे। ये जैसे आप लोगों ने रखी होंगी एज़ इट इज़ ही रहेंगी, और इनके टेस्ट में भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। फिर ये जो शिमला मिर्च है, इसको जैसे मैंने बोला कि आप लोगों ने इसको शॉपर में डाल के ऐसे नहीं फ्रीज़ करना। तो इसको आप लोग अगर डिब्बों में डाल देंगे तो इसकी ना तो स्मेल ही एक दूसरी चीज़ में जाएगी, ये भी लॉन्ग टाइम स्टे करेंगी। और जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए, ज़ाहिर-सी बात है अब रमज़ान में माशाल्लाह से रोल, समोसे वग़ैरह बनने हैं, तो उनमें आपको ये काफ़ी आपके काम आ जाएँगी ये सारी चीज़ें इस तरह से ना, अगर आपने कट करके इनको रखा होगा। और रोज़े में जो होता है ना, वो सारा दिन बंदे का दिल करता है कि बंदा इबादत करे, और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फिर इनमें टाइम वेस्ट करने का ये तो मैं अब टाइम वेस्ट करना ही कहूँगी, क्योंकि जो टाइम होता है ना, जब वो इबादत से हट के किसी चीज़ को दिया जाए ना, तो वो इंसान सोचता है कि ये मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। क्योंकि यही 1 महीना जो है वो चंद दिन ही हमारे पास गिने हुए होते हैं, जब हम इस महीने की बरकतें और रहमतें समेट सकते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हम लोगों को कोई इस तरह के काम करने चाहिए जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हों। तो कोई भी जो इस तरह के काम है ना, वो आप रमज़ान से पहले ही करके रख लें, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और आप सारा टाइम अपना इबादत में गुज़ारें। ये मैंने ऐसे दोनों चीज़ें डिब्बे में डाल दी हैं। अब इनके ऊपर ढक्कन दे के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और गाजरें जो हैं वो ज़्यादा थीं, इसलिए मैंने उनको शॉपर में डाल दिया है, उसको भी काट के। वॉश किया है, पील करके उसको मैंने काट के मैंने फ्रिज में इसमें शॉपर में डाल दिया, और इसको फिर मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी। सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो फ्रिज में अपना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें। जो चीज़ें आपके डेली इस्तेमाल में या ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं, उनको आप लोग आगे रखें, और जो ये है कि कभी-कभी आपने जैसे वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, या कोई सब्ज़ी जैसे हो गई, तो वो आपने डेली तो नहीं उसको पकाना होता, तो वो आप उसको पिछली साइड पे रखें। अगली साइड पे जो है वो आपके लहसुन, अदरक और जो टमाटरों का पेस्ट है ना, वो होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग आगे रख लें। और फिर आ जाते हैं जी टोमेटो पेस्ट पे।
ये जो है आप लोगों ने टमाटर जो है उनके ऊपर से छिलके छील लेने हैं उनको, बारीक-बारीक सा आप लोग छील लें। उसके बाद आप लोग उसको मोटा-मोटा या क्यूब्स में जैसे भी आप लोग कटिंग करना चाहें वो काट लें। जब आप लोग उसकी कटिंग कर रहे होंगे ना तो उसका पानी थोड़ा-सा निकलेगा, वही पानी में वो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाएँगे। तो इनको भी आप फिर एक डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लें, कोई मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप चाहें तो इनको क्यूब्स की शक्ल में आइस क्यूब ट्रे जो होती हैं उनमें आप डाल के फ्रीज़ करके तो फिर आप लोग इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे बॉक्सेस में रख रही हूँ क्योंकि डेली इस्तेमाल में या फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि मैं वो इस तरह से इनको पहले आइस क्यूब ट्रे में रखूँ फिर उसके बाद फ्रीज़ करूँ। ये कहीं नहीं जाते, ना ये ख़राब होंगे। मैं ज़्यादा आइस क्यूब ट्रेज़ जो हैं वो फ्रिज में रखती नहीं, क्योंकि मेरे अलावा मेरे बच्चे हैं उन्होंने भी फ्रिज खोलना होता है, तो इसलिए वो फिर बार-बार जो है पानी गिर जाता है या चीज़ें एक दूसरे में गिर के वो ख़राब होती हैं, इसलिए मैं उन्हें रखती ही नहीं हूँ। अगर बंदे ने खुद ही बस यूज़ करना हो फ्रिज तो फिर बंदा उसको जैसे मर्ज़ी हैंडल कर ले, लेकिन जब वो बच्चों ने भी सारा दिन यूज़ करना होता है ना तो फिर बंदे को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ें जो हैं प्रिज़र्व कर सकती हैं। ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक दिन तो आपका लग जाता है, लेकिन आप लोगों का पूरा 1 मंथ जो है ना वो आप लोग ईज़ी आप लोग गुज़ार सकते हैं। बहुत ही फटाफट और झटपट से आपका खाना रेडी हो जाता है। आप लोग भी मेरी तरह से ये सारी चीज़ें ऐसे ही प्रिज़र्व करके रखें, ताकि आपका रमज़ान का मंथ जो है वो बहुत आसान गुज़रे और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें और अपने इर्द-गिर्द सबको खुश रखें, ताकि आप लोगों के घरों में भी खुशियाँ आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।